प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली 6.2 हल करने से पहले आप प्रमेय संख्या 6.1 और 6.2 आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और प्रमेय संख्या का हल अवश्य देखें ओम ए टू जेड क्लासेस पर, क्योंकि उस प्रमेय का जब हल आप समझ लेंगे तभी इस प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आकृति 6.17। इसका प्रथम भाग है और दूसरा में डी समांतर बीसी है और पहले में ईसी और 2 में है एडी ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 1 का जो पहला भाग है हमें इसमें ईसी भुजा ज्ञात करना है और प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग है हमें इसमें एडी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस थेल्स प्रमेय को समझते हैं और उसके पश्चात हम प्रश्न 1 का भाग 1 हल करेंगे। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज है ए बी सी। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी और सी है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार कहा गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यह थेल्स प्रमेय है। यहाँ पर कहा गया है कि अन्य दो भुजाएं अर्थात बी सी और ये बी सी है, इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। यह है डी और ई, जो भुजा ए बी को और भुजा ए सी को बिंदु डी और ई पर काटती है। यहाँ पर यदि बी सी समांतर डी ई है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यानी बी सी समांतर क्या है, डी ई है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा थेल्स प्रमेय से ए डी अनुपाते डी बी बराबर ए ई अनुपाते ई सी। यह थेल्स प्रमेय का कथन है। प्रमेय 6.1 यदि आपने नहीं सिद्ध किया है तो इसे ज़रूर सिद्ध कर लें। ये 100% क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। तो आप ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप इसे देख सकते हैं। हम प्रश्न संख्या अब 1 हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 का। यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर प्रश्न 1 का पहला भाग है, हमें इसमें ज्ञात करना है ईसी। तो यहाँ पर हमें 3 भुजाओं का मान दिया हुआ है। एडी का मान है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का मान है 3 सेंटीमीटर और एई का मान है 1 सेंटीमीटर। हमें ईसी का मान ज्ञात करना है। तो हम इस चित्र को बनाकर और इसमें ईसी का मान ज्ञात करेंगे और ये जो क्रम में मान दिए हुए हैं इनको हम चित्र में लिख लेते हैं। यहाँ पर चित्र में प्रयुक्त मान को हमने दर्शाया है। हमें ज्ञात करना है ईसी। तो हम थेल्स प्रमेय के अनुसार लिखते हैं एडी अपान डीबी और एई अपान ईसी से। यहाँ पर इसका मान लिखते हैं। एडी का मान है 1.5 और डीबी का मान है 3 बराबर एई का मान है 1 और ईसी का मान है ज्ञात करना है। ईसी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं, आप इसे काट सकते हैं 3 से। 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15। ये 0.5 आएगा काटने पर। तो 0.5 और तिर्यक गुणा करें तो हो जाएगा ईसी बराबर 1। यहाँ से इसलिए ईसी बराबर हो जाएगा 1/0.5। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 5 से काटे 5 दूनी 10। तो ईसी बराबर आया 2 और मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमें ईसी का मान ज्ञात करना था। ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर आया, या इसका आंसर आया।
अब इसका प्रश्न 1 का दूसरा भाग देखें। प्रश्न 1 का दूसरा भाग है। यहाँ पर हमें दिए हुए चित्र में निम्न मान पता है। AD का मान हमें ज्ञात करना है और DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान है 5.4 सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ है DE समांतर BC, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे और फिर हल करते हैं। यहाँ पर हमें दी हुई आकृति में A, B और C और ये इसके समांतर है DE, ये हमें दिया हुआ है DE। यहाँ से मान हमें ज्ञात करना है AD का और AE है 1.8 सेंटीमीटर और DB है 7.2 सेंटीमीटर। EC है 5.4 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। लिखेंगे चूँकि DE समांतर क्या है BC, ये हमें दिया हुआ है, अतः थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। अब देखें AD का मान हमें निकालना है और DB का मान है 7.2 बराबर AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। यहाँ से देखें 18 से काट सकते हैं, 18 का नम 18, 18 54। अब यहाँ से हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3AD बराबर 7.2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 7.2, इसलिए AD बराबर हो जाएगा 7.2 बटे 3। यहाँ से हम काट सकते हैं 3 से, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, दशमलव लगाएंगे, 1 बचा 3 चौक 12, तो AD बराबर आ गया, AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। हमें AD का मान ज्ञात करना था और यह इसका आंसर है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि अन्य मित्रों को भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।